भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और 15 अगस्त को ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लेकिन मध्य भारत की एक रियासत ऐसी भी थी जिसका भारत गणराज्य में विलय नहीं हो पाया और लगभग 659 दिन बाद विलय के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र ओगारे। हेरिटेज वॉक में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं भोपाल स्टेट की। भोपाल स्टेट को भारत गणराज्य के विलय में लगभग पौने 2 साल का समय लग गया। मैं आज विस्तार से आपको इसके विलीनीकरण आंदोलन के बारे में बता रहा हूं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी मिलने के 659 दिन बाद 1 जून 1949 को भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। भोपाल रियासत के भारत गणराज्य में विलय में लगभग पौने 2 साल का समय लग गया। यह समय इसलिए लगा क्योंकि भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां इसे स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे। भोपाल नवाब और हैदराबाद के निज़ाम अपनी रियासतों को पाकिस्तान में विलय के लिए प्रयास कर रहे थे, जो कि भौगोलिक दृष्टि से असंभव था। आज़ादी मिलने के इतने दिन बाद भी भोपाल रियासत का विलय न होने से जनता में भारी आक्रोश था। यह आक्रोश आगे चलकर विलीनीकरण आंदोलन में परिवर्तित हो गया। भोपाल रियासत के भारत में विलय के लिए चल रहे विलीनीकरण आंदोलन की शुरुआत सीहोर के इछावर से हुई थी। विलीनीकरण आंदोलन का विस्तार हुआ और आंदोलन की गतिविधियां रायसेन, भोपाल से भी संचालित की जाने लगी। इस आंदोलन को चलाने के लिए जनवरी 1948 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। मास्टर लाल सिंह ठाकुर, उद्धव दास मेहता, पंडित शंकरदयाल शर्मा, बाल मुकुंद, जमुना प्रसाद, रतन कुमार, पंडित चतुर नारायण मालवीय, खान साकिर अली खां, मौलाना तरजी मस्किरी, कुद्दूसी सेवाई इस आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख नेता थे। विलीनीकरण की पहली आम सभा इछावर के पुरानी तहसील स्थित चौक मैदान में हुई थी। इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए किसान नामक समाचार पत्र भी निकाला गया था। 14 जनवरी 1949 को रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के ग्राम बोरास में नर्मदा तट पर विलीनीकरण आंदोलन को लेकर विशाल आम सभा चल रही थी। इसमें सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, भोपाल से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। सभा के दौरान तिरंगा झंडा फहराया जाना था। इस आंदोलन का संचालन करने वाले सभी बड़े नेताओं को पहले ही बंदी बना लिया गया था। तिरंगा झंडा हाथ में लेकर बढ़ रहे युवाओं पर पुलिस ने गोलियां चलाई। इस गोलीकांड में 4 युवा शहीद हो गए। इसमें 25 वर्षीय धन सिंह, 30 वर्षीय मंगल सिंह, 25 वर्षीय विशाल सिंह तथा किशोर छोटे लाल की उम्र महज 16 साल ही थी। इनकी उम्र को देखकर उस वक्त युवाओं में देशभक्ति के जज्बे का अनुमान लगाया जा सकता है। इन शहीदों की स्मृति में उदयपुरा तहसील के ग्राम बोरास में नर्मदा तट पर 14 जनवरी 1984 को स्मारक बनाया गया है। नर्मदा के साथ साथ बोरास का यह शहीद स्मारक भी उतना ही पावन और श्रद्धा का केंद्र है। प्रतिवर्ष यहाँ 14 जनवरी को विशाल मेला आयोजित होता आ रहा है। बोरास के गोलीकांड की सूचना सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलते ही उन्होंने श्री बीपी मेनन को भोपाल भेजा था। भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारत गणराज्य में विलय हो गया और भारत की आज़ादी के 659 दिन बाद भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।